Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is about earth movement and its effect. So dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to describe the effect of earth's annual revolution around the sun, giving the tilt its axis, giving the tilt of its axis, different seasons, different constellations visible at different times of the years. So dear students, further we proceed the lesson with the help of few questions in order to brainstorm few ideas. So quickly imagine you are looking up at the sky. Have you ever thought that why we have day and night, how seasons are formed, and what do you think causes these patterns? Very good. So dear students, keep in mind that earth is not stationary. It keeps spinning around its axis and it also revolves around the sun, which is its center of revolution. तो हमारे पास ज़मीन स्टैटिक या स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है. उसके अलावा ये सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व करती है और इसी स्पिनिंग और इसकी रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास डे एंड नाइट या फिर सीजन्स बनते हैं. हमारे पास अगर डे एंड नाइट की बात की जाए तो इट इज़ ड्यू टू द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इट्स जस्ट सिमिलर टू द बाईसाइकिल दैट इज स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस. हमारे पास वो साइड ज़मीन की जो कि सूरज की तरफ जिसका रुख होगा, दैट साइड एक्सपीरियंसेस डे टाइम, जबकि सेकेंड जो हमारे पास दूसरी साइड होगी जहाँ पे सूरज की शुआएं नहीं पड़ेंगी, दैट एक्सपीरियंस नाइट टाइम. फर्दर हमारे पास जो अर्थ की रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, इसीलिए सूरज हमारे पास मशरिक से तुलू होता है. फर्दर ये जो कंप्लीट साइकिल है डे एंड नाइट का, इसको कंप्लीट होने के लिए 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं, दैट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24 आवर्स. तो हमारे पास डे एंड नाइट का एक कंप्लीट जो साइकिल है वो पूरा होगा 24 आवर्स के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है सीजन्स. हम जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द भी रोटेट करती है और अपने एक कंप्लीट अपने उसको कंप्लीट करती है, और हमारे पास इसी रेवोल्यूशन की वजह से ज़मीन के ऊपर 4 किस्म के सीजन्स पाए जाते हैं, दैट आर विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर, एंड इट इज़ ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. फर्दर हमारे पास अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो ज़मीन सूरज के गिर्द मूव करती है, बट कीप इन माइंड दैट इट डजंट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. ये ऑर्बिट हमारे पास ओवल शेप में होता है एंड इट हैज़ 2 रीजन्स. फर्स्ट वन इज़ द एपीलियन रीजन, वेयर एज सेकेंड वन इज़ द पेरिहिलियन रीजन. याद रखें कि अगर हमारे पास ज़मीन सूरज के करीब है तो दिस रीजन इज़ द पेरिहिलियन रीजन, वेयर एज व्हेन इट मूव्स अक्रॉस द एपीलियन रीजन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन increases. Further, the most interesting fact is that being in the northern hemisphere, we experience summer in July when the earth is at larger distance, and we experience winter when the earth is closer to the sun. तो हमारे पास इन दोनों regions के ऊपर जैसे ही हमारी ज़मीन मूव करेगी, हम इसी तरह different seasons को experience करेंगे. Further किस तरह ये seasons हमारे पास change होते हैं या किस तरह ज़मीन का revolution इसको affect करती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने upcoming lectures के अंदर. Further हमारे पास एक interesting information है. हम जानते हैं कि जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द रोटेट करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, जबकि ये सूरज से रोशनी हासिल करता है. इसीलिए जब रात का वक्त होता है तो हम चांद को रोशन देखते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. फर्दर हमारे पास हम समझते हैं कि हमारे पास जो स्पेस में जाने वाला फर्स्ट पर्सन था, दैट पर्सन लैंडेड ऑन द मून, बट दिस इज़ नॉट राइट. First man in the space was Soviet astronaut, that is Yuri Gagarin, who was sent to space in 1958. जबकि चांद के ऊपर लैंड करने वाला या कदम रखने वाला जो पहला शख्स था, that was Armstrong, Neil Armstrong of USA in July 1969. So that's an interesting information. मुझे उम्मीद है कि information आपको पसंद आई होगी. So now next move towards the worksheet. The link of this is also given in the description of this video. आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ बेसिकली अबाउट द डे एंड नाइट एंड द सीजन्स, जो कि ज़मीन के ऊपर वक्फे से चेंज होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.